नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है विजमान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एपी कैंपस में। जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसमें काफी कमेंट आई थी कि आवाज क्लियर नहीं है सर। तो आज आई हो कि आज वो प्रॉब्लम नहीं होगी या इस वीडियो में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, लास्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था नंबर ऑफ जीरोज के बारे में, तो आज भी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उसमें क्या था कि उसमें जो बेसिक चीजें थी या बेसिक बातें थी चैप्टर के बारे में, वो मैंने आपकी क्लियर करा दी थी कि नंबर ऑफ जीरो निकलती कैसे है, नंबर ऑफ जीरो बनती कैसे है। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक था नंबर ऑफ जीरोज और क्वेश्चन किस तरीके से देता कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द number of zeros from right hand। ठीक है, यदि हिंदी में कहे तो कैसे, दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या, दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए आज जो पहला क्वेश्चन है वो होगा मल्टीपल के बारे में। यदि कोई सीरीज दी हुई है और वो मल्टीपल है जैसे 2 into 4 into 6 या 5 into 10 into 15, इस तरीके से मल्टीपल दिया हुआ। ठीक है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा फैक्टोरियल के बारे में। यदि फैक्टोरियल में दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि वो मल्टीपल है, वो सीरीज मल्टीपल है 2 की, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे 2 into 4 या 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8, इस तरीके से इंटू 200 तक। कहां तक, 200 तक। यदि इस तरीके से कोई सीरीज दी हुई है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकलेगा, इस चीज को देखते हैं। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या था कि सीरीज होनी चाहती जैसे 1 into 2 into 3, इस तरीके से। कैसे, जैसे यदि एक सीरीज ले कि 1 into 2 into 3 into up to 200 तक ले लो। ठीक है, यदि कोई सीरीज इस रूप में दी हुई होती तो उसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सीधी बात थी बिल्कुल कि लास्ट वाले नंबर को उठाते और 5 से डिवाइड करते, कहां तक, जहां तक वो डिवाइड हो सकता। कैसे, देखिए लास्ट वाला क्या है 200, तो 200 को उठाया और 5 से डिवाइड किया, या इस तरीके से किया, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 40, 5 से फिर डिवाइड किया तो 8। अब देखिए 8 जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, 8 को यदि डिवाइड करें 5 से तो 8 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 पार्ट, रिमाइंडर बचा 3। लेकिन हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें डिवाइड वहां तक करना है जहां तक वो डिवाइड हो। अब 8 डिवाइड हुआ कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ क्या होगा 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी इसमें, ये ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबका ऐड कर दो, 14 + 8 + 1 = 49। ठीक है, अब इस सीरीज की बात करें तो ऐसे नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करते थे, लेकिन यदि इसकी बात करें तो नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए क्या है कि इस सीरीज को इस सीरीज में कन्वर्ट करना है, इनको इसमें बदलना है। ठीक है, तो इनको इसमें बदलने के लिए क्या है कि ये जो सीरीज है इसमें हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करी हुई है 2 की। इस सीरीज में क्या है कि हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई की हुई है 2 की। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई की हुई है तो 2 बार कॉमन ले लो। यदि 2 कॉमन किया जाए, देखिए यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन है 10 + 10 और एक चीज है कि 10 into 10, अब इसमें से कॉमन कैसे करेंगे कि यदि 10 बार ले लूं तो कितना होगा 1 + 1, यानी कि 10 into 2 = 20, या 10 गुणा 2 = 20। ठीक है, इसमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कॉमन कैसे करेंगे। बात है कि यदि सीरीज मल्टीप्लाई में है तो इसमें कॉमन कैसे करेंगे।
देखिए यदि इसमें कॉमन करने की बात हो, यदि इस तरीके से कॉमन किया जाए, यदि इस तरीके से कॉमन करें तो 10 बाहर हो जाएगा और इसमें से कितना बचा 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। लेकिन यदि 10 इंटू 10 करें तो कितना होगा 100। तो इसमें कॉमन कैसे होगा, 10 कितनी बार आया हुआ है, पूरी सीरीज में 10 कितनी बार आया हुआ है उतनी ही पावर हम बार लेंगे। जैसे इसमें देखिए 10 इंटू 10, 10 कितनी बार है 2 बार, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे 10 की पावर 2, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन लेंगे 10 की पावर 2, तो अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 1। तो 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 2 बार है, 10 इंटू 10, ठीक है, और इंटू 1 तो इक्वल टू कितना होगा 100। तो यदि मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो उसमें से कॉमन किस तरीके से होता है, ऐसे। अब इस सीरीज में ये तो पता है कि 2 कॉमन होगा, लेकिन 2 आया हुआ कितनी बार है, इस चीज को कैसे सिंपलीफाई या कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें 2 आया कितनी बार है, ठीक है। तो देखिए जो लास्ट वाला नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर है उसको यदि 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आया 100। तो इस सीरीज में 10 100 टाइम्स आया होगा, 10 कितनी बार आया होगा, सॉरी 2 कितनी बार आया होगा 100 बार आया होगा, ठीक है। तो कॉमन क्या होगा 2 की पावर 100। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 2 था, 2 कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा 1, 4 में से 2 गया, 4 क्या है 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है 2 बार, यदि इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2। इसी तरीके से और कितना लास्ट में कितना होगा 100, ठीक है। तो ये सीरीज जो है ये बिल्कुल बेसिक सीरीज जो पढ़ाई थी वही क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने का क्या मेथड था कि लास्ट वाले डिजिट को उठाओ, लास्ट वाला कितना है 100 को उठाओ 5 से डिवाइड करो तो कितना होगा 20, इसके बाद 5 से डिवाइड करो 4। अब देखिए 4 डिवाइड नहीं होगा 5 से 4 डिवाइड नहीं होगा, 4 को भाग नहीं दिया जा सकता किससे 5 से। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सबको जोड़ दो, 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 या फिर 20 प्लस 4 इक्वल टू 24, ठीक है। तो यदि ऐसी सीरीज कहीं हो तो नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट डिजिट उठाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, बताते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मल्टीपल ही है, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मल्टीपल ही है। अब मल्टीपल किसका होगा, ले लो 3 का मल्टीपल ले लो, 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 और अप टू कहां तक है, मान लीजिए कि ये है 600 600 तक, कहां तक 600 तक करो। चलो यहां देखो, इसमें क्या है कि इसमें हर नंबर के साथ 3 की मल्टीप्लाई है। देखिए 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 200 कितना होगा 600। तो इसमें 3 कितनी बार आया हुआ होगा 600 अपॉन 3 इक्वल टू 200। यानी कि यदि 600 को भाग किया जाए 3 से तो 3 कितनी बार आया हुआ है 200 बार। तो इसमें कॉमन क्या होगा 3 की पावर 200, 3 की पावर 200, 3 कितनी बार आया हुआ है 200 बार, तो बाहर क्या होगा 3 की पावर 200। अब यहाँ पे क्या बचा, इससे डिवाइड कर दो हर एक नंबर को, 3 से डिवाइड करो हर एक नंबर को। यदि इसको करो तो 1, इसको करो तो 2, इसको 3 इंटू 4 अप टू 200। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सीरीज बन गई जैसे हमें चाहिए थी। तो अब नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे,
इसको लास्ट वाले डिजिट को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो लास्ट वाले डिजिट को डिवाइड करो 5 से, कितना हुआ, 5 से डिवाइड किया 40 को तो कितना हुआ 8, 8 को डिवाइड किया 5 से तो कितना होगा 5। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सबको जोड़ना है। 40 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 49 या 49। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 49 नंबर ऑफ जीरो होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, वो मल्टीपल होगा किसका, अगला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल दिया हुआ होगा 10 का। यदि वो 10 का मल्टीपल देगा तो किस तरीके से करोगे, देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू कहां तक, मान लीजिए 200 तक। ठीक है, कहां तक, 200 तक। अब ये क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में जीरो ऑलरेडी दी हुई है, उनमें क्या था कि उनमें जीरो नहीं देता। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में जीरो ऑलरेडी दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम में दो ही तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो ये या बिल्कुल सिंपल सीरीज देगा कहीं बीच से, जैसे 50 से स्टार्ट कर दी या 40 से स्टार्ट कर दी, 20 से स्टार्ट कर दी, तो इस तरीके से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है। इस क्वेश्चन में b कॉमन लेना है, तो यदि इस क्वेश्चन में 10 को कॉमन लिया जाए तो 10 कितनी बार आया हुआ है, 200 अपॉन 10, तो 10 कितनी बार होगा, 20 बार, या 10 कितनी बार आया हुआ होगा, 20 बार। ठीक है, तो इस सीरीज में 10 कितनी बार होगा, 20 बार। अब 10 की पावर 20 बार कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 10 को डिवाइड करो 10 से 1, 20 को करो 2, 3, इस तरीके से। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यदि 200 को या 200 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना होगा 20। ठीक है, तो कितना होगा 20। अब इसमें अंदर की यदि बात करें, अंदर जो सीरीज क्रिएट हुई उसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, लास्ट वाले डिजिट को उठाओ 5 से डिवाइड करो, कितना आया 4। तो अंदर जो सीरीज है उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो है, 4। यदि इस सीरीज की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरो है 4। लेकिन ये जो बाहर आया हुआ है 10 की पावर 20, इसमें भी 2 नंबर ऑफ जीरो होगी। देखिए यदि 2 की पावर बाहर ले 20 तो इसमें कोई जीरो नहीं होगी, क्योंकि 2 कितनी बार है, 20 बार है। यदि 3 की पावर बाहर ले, कुछ भी ले लो, 10 ले लो, तो इसमें 3 3 3 होगा, इस तरीके से होगा, 3 गुना 3 गुना 3 कितनी बार, 10 बार। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो, इसमें जीरो होगी ही नहीं। ठीक है, जीरो होगी नहीं। लेकिन यदि 10 बार लिया और 10 की पावर 20 है तो 10 में ऑलरेडी एक जीरो है। ठीक है, मान लो कि 10 की पावर 2 है, तो यदि इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 कितनी बार है, 2 बार, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 2। 10 की पावर 2, नंबर ऑफ जीरो 2। ठीक है, 10 की पावर 3, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना, 1000, नंबर ऑफ जीरो 3, पावर 3। ठीक है, तो 10 की पावर यदि वो 20 दे रहा तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 10 कितनी बार होगा, 10 कितनी बार होगा, 10 की पावर 20 में 10 20 बार होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरीके से। ठीक है, देखो 10 की पावर 2 थी, जीरो कितनी हुई, 2। 10 की पावर 3 थी, जीरो कितनी हुई, 3। तो 10 की पावर यदि 20 है तो जीरो कितनी होगी, 20। तो जीरो कितनी होगी, 20। 20 तो इसमें जीरो है, 4 इस सीरीज में जीरो है, तो टोटल यदि जीरो की बात करेगा वो, तो टोटल जीरो कितनी होगी, टोटल यदि वो जीरो की बात करें तो टोटल जीरो कितनी होगी, देखो 20 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, तो टोटल कितनी जीरो होगी, 24। ठीक है, तो टोटल जीरो कितनी होगी, 24। ठीक है, या 24, टोटल जीरो होगी 24। चलो
इस क्वेश्चन की बात होगी। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरीके का है, लेकिन वो मल्टीपल देगा किसका, मल्टीपल देगा वो 100 का। यदि वो 100 का मल्टीपल देगा तो कैसे होगा, 100 या 100 गुणा 200 गुणा 300 और कहां तक 1000 मान लो, 1000 तक ही बस, ठीक है। तो कहां तक है, 1000 तक, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को भी यदि किसी का भी वो मल्टीपल दे, सीरीज किसी की भी मल्टीपल देगा तो क्वेश्चन करने का सेम रूल है, ठीक है। उसमें से कॉमन लेना है। अब इसमें किसका मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है। देखो 100 गुणा 1, 100 गुणा 2, 100 गुणा 3, 100 गुणा 10। 100 आया कितनी बार है उस चीज को निकालने के लिए है कि लास्ट नंबर को डिवाइड करो जिसका वो मल्टीपल है, किसका है, या जिसकी वो सीरीज मल्टीपल है, या जिसकी वो सीरीज मल्टीपल है उससे डिवाइड करो किसको, लास्ट नंबर को। यदि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10। तो 100 या 100 इस सीरीज में कितनी बार होगा, 10 बार होगा। तो बार क्या होगा कि 10 की पावर, वो सॉरी 100 की पावर 10 या 100 की पावर 10। 100 जो है इस सीरीज में 10 बार आया हुआ है, तो बार क्या होगा कि 100 की पावर 10। अंदर क्या बचा, यदि 100 से इसको डिवाइड करें तो 1, इसको करें तो 2, इसको करें तो 3, ठीक है, और इसको करेंगे तो 10। तो अंदर सीरीज क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू 3। और इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे कि लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो होगी, 2। तो इस सीरीज की यदि बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 2, ठीक है। लेकिन 100 भी तो 10 बार आया हुआ है, 100 भी तो 10 बार आया हुआ है, तो इसमें भी तो जीरो होगी। देखो यदि वो कहीं दे कि 100 की पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे, 100 इंटू 100, ठीक है, 10,000 होगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 4। पावर 2, नंबर ऑफ जीरो 4। यदि ये 100 की पावर 3, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये कितना होगा, कितना होगा, 10 लाख होगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 6। देखिए पावर 3 नंबर ऑफ जीरो 6, पावर 2 नंबर ऑफ जीरो 4। तो इसमें क्या है कि 100 के साथ 100 में 2 जीरो है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 100 में ही 2 जीरो है, तो जितनी उसकी पावर होगी उसकी डबल, जितनी उसकी पावर होगी उसकी डबल नंबर ऑफ जीरो बनाएगा। अब इसकी पावर कितनी है, 10 है। या इस 100 को ऐसे लिखो कि 10 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 10, ठीक है। तब भी तो सेम बात है। देखिए 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 क्या है, 100। या 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 कितना होता है, 100, ठीक है। या तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से। यदि ऐसे लिखोगे तो 10 में 2 गुणा करो किसकी, 2 की, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो 10 में गुणा करोगे किसकी, 2 की। यदि इस तरीके से लिखे 100 की पावर 10, तो इसको कैसे करोगे कि 10 पावर है गुणा 2, तो जीरो कितनी होगी, 20, ठीक है। यदि इस तरीके से लिखोगे, यदि कहीं दिया हुआ हो a की पावर b और इस पूरे की पावर c, तो इसका मतलब क्या होगा कि a की पावर b इंटू सी, ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे कि 10 की पावर 2 इंटू 10, तो कितना होगा, 10 की पावर 20। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 20, ठीक है। चलो, तो इसमें 2 जीरो तो अंदर सीरीज में क्रिएट हुई, ठीक है। और यहाँ पे कितनी जीरो क्रिएट होगी, 10 इंटू 2 20, और 2 जीरो अंदर है, तो टोटल जीरो कितनी होगी, 22 या फिर 22। तो टोटल जीरो कितनी होगी, 22, ठीक है। चलिए बता दिए। चलिए, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में देगा वो इसी या तो 10 का मल्टीपल देगा या सीरीज कहीं 30 से देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे
फैक्टोरियल की। यदि वो कोई सीरीज फैक्टोरियल में देगा, सबसे पहली बात फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है, देखिए यदि मैं कोई सीरीज लिखूं और वो भी मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इस तरीके से, और मान लीजिए कहीं तक भी हो 100 तक मान लो, ठीक है, इस तरीके से कोई सीरीज दे, तो इस सीरीज का शॉर्ट रूप जो होगा, इस सीरीज को छोटे रूप में लिखने का जो तरीका होगा उसे फैक्टोरियल कहेंगे। कैसे, इसमें सबसे लास्ट वाला डिजिट क्या है 100, तो 100 के पीछे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल फैक्टोरियल का है। या इसको एक तरीके से और लिखेंगे, 100 के सामने ऐसे कर देते हैं, तो ये सिंबल भी फैक्टोरियल का है, ठीक है, ये भी और ये भी। तो इस इतनी बड़ी गुणा को छोटे रूप में लिखने का तरीका ये क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक है। तो फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब फैक्टोरियल में कैसे देगा, फैक्टोरियल में वो क्वेश्चन कैसे देगा। मान लीजिए सबसे एक छोटी सी बात और सुन लो, बकवासी बात, कि यदि कहीं वो लिखे 10 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई है इसकी, 10 से लेकर 1 तक के जितने भी नंबर होंगे उन सबकी मल्टीप्लाई है। अब गए या 20 ले लो, इस तरीके से फैक्टोरियल 20, तो इसका मतलब क्या है कि 20 से लेकर 1 तक के जितने भी नंबर है उन सब की मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब फैक्टोरियल में क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल में क्वेश्चन कैसे होगा, फैक्टोरियल में क्वेश्चन देगा 1 फैक्टोरियल प्लस ले 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक है। तो कहां तक 100 का फैक्टोरियल, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। और बात करेगा कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात है, उसको देखो। यदि हमें वो कहीं कोई नंबर दे ऐड करने के लिए, किस तरीके से कि 100 प्लस 1000 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें पूछे कि बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी दाहिने तरफ से, ठीक है। तो यदि इन सब को ऐड किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगी, क्योंकि ऐड कैसे करोगे, 1 का ऐड करोगे जीरो में, उसके बाद फिर जीरो में। यदि 1 का ऐड कर रहे हो जीरो में और फिर से जीरो में कर रहे हो तो नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें सीधी सी बात है कि यूनिट पैलेस पे 1 आएगा, यूनिट पैलेस पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है। अब आप लोग देखो कि यदि 1 का कहीं फैक्टोरियल है, किसका 1 का फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे लिखेंगे 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल है तो इसको 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 का फैक्टोरियल दे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यदि 5 का फैक्टोरियल देगा तो इसको कैसे लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए 1 का फैक्टोरियल 1, और यदि इसकी मल्टीप्लाई करें तो 2, इसकी करें तो 6, इसकी करें तो 24 और इसकी करें तो 120, ठीक है। अब इनको ऐड करो, अब इनको ऐड करो भाई, ऐड करो 120 24 6 2 1, ठीक है। इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो यूनिट पैलेस पे क्या आएगा 3। जब यूनिट पैलेस पे 3 आएगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कहां से लाओगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे बनेगी, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन दिया होता फैक्टोरियल 5 से आगे, यदि ये क्वेश्चन वो देता, किस तरीके से देखिए, यदि वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को इस तरीके से देता
फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8। ठीक है, इस तरीके से वो क्वेश्चन देता। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो, इसमें नंबर ऑफ जीरो बनती, क्योंकि 5 से आगे जितनी भी फैक्टोरियल है उनमें सब में नंबर ऑफ जीरो बनेगा। ठीक है, देखिए यदि फैक्टोरियल 5 को देगा तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसमें 120 होगा। यदि 6 का वो फैक्टोरियल देगा तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 720। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे, अब इनको ऐड करोगे तो इसके भी यूनिट पहले इस पे जीरो है, इसके भी यूनिट पहले इस पे जीरो है, तो जीरो होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि 7 का फैक्टोरियल करोगे उसके भी यूनिट पहले इस पे जीरो होगा, 8 का करोगे उसके भी यूनिट पहले इस पे जीरो होगा। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन वो ये देता तो इसमें जीरो क्रिएट होता, लेकिन क्वेश्चन उसने ये दिया, क्वेश्चन उसने क्या है कि क्वेश्चन उसने 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल इस तरीके से दिया, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 6 24 120 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, आगे 5 से आगे फैक्टोरियल 5 से आगे सब में जीरो होगी, लेकिन फैक्टोरियल 5 से पहले किसी में भी जीरो नहीं होगी। और यूनिट पहले इस पे कौन सा डिजिट आएगा, 3, या मान लो कुछ भी आएगा, इस क्वेश्चन में तो 3 है, या वो क्वेश्चन कुछ दे दे कि 1 नहीं दिया, 1 का फैक्टोरियल हटा दिया। ठीक है, तब क्या आएगा, तब 2, तब क्या आएगा, यूनिट पहले इस पे 2। ठीक है, तो इसमें कोई जीरो नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो, इसी टाइप में एक क्वेश्चन हो रहा है। इसी टाइप में 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस फैक्टोरियल 10। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। देखो अभी अभी क्या बताया कि यदि फैक्टोरियल 5 से आगे का नंबर दे, यदि वो फैक्टोरियल 5 से आगे का नंबर दे तो जीरो बनेगी, लेकिन इसने क्या दिया कि इसने फैक्टोरियल 4 से दिया, और फैक्टोरियल 4 की यदि वैल्यू निकाले तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। और यदि इसके यूनिट पहले इस पे 4 आएगा और इन सबको ऐड करना है, देखो इसमें भी जीरो होगी, इसमें भी, इसमें भी, इन सब के यूनिट पहले इस पे जीरो बनेगी, लेकिन इसमें क्या है कि यूनिट पहले इस पे 4 है, और जब इनको ऐड करोगे तो क्या होगा कि यूनिट पहले इस पे 4 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कितना होगा आंसर इसका, जीरो। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए और अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20, और इसमें बात करेगा नंबर ऑफ जीरो की, कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। ठीक है, अब इससे पहले एक छोटी सी चीज देखो, यदि इसमें नंबर ऑफ जीरो की वो बात करें तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो होगी। यदि इस क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो होगी, इनको जोड़ो, 0 0 1 1। ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ जीरो होगी, 2। कितनी जीरो होगी, 2। तो यदि कई क्वेश्चन इस तरीके से वो देगा तो नंबर ऑफ जीरो जो फाइंड आउट होगी वो छोटे डिजिट के अनुसार होगी, या छोटी संख्या जो होगी उसके अनुसार होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20। अब फैक्टोरियल 10 इसमें छोटा कौन सा है, फैक्टोरियल 10। छोटी संख्या कौन सी है, फैक्टोरियल 10।
तो फैक्टोरियल 10 में यदि 0 निकालनी हो तो इसका मतलब है कि ये 10 से लेकर कहां तक का मल्टीपल है, 1 तक मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये इस सीरीज को यदि मैं ऐसे लिखूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और कहां तक 10 तक, इसमें नंबर ऑफ 0 बताओ। तो इसमें नंबर ऑफ 0 कैसे निकालोगे कि लास्ट वाले डिजिट को उठाया और डिवाइड किया किससे, 5 से, तो कितना हो गया 2। तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितनी हुई 2। अब इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल 10 के अनुसार सोल्व करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसके अनुसार सोल्व करेंगे यदि ये प्लस में है तो, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितनी होगी 2। तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितनी होगी 2, ठीक है। यदि वो कई क्वेश्चन इस तरीके से दे तो क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना, छोटे डिजिट के अनुसार, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ऐसे ही ले लो, एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लो। हंड्रेड फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल प्लस 10,000 फैक्टोरियल, ठीक। इसमें नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करो। इसमें नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करो, ठीक है। 24, ठीक। तो कैसे किया, इनमें छोटी संख्या कौन सी है, इनमें छोटी संख्या कौन सी है 100 का फैक्टोरियल। और यदि ऐसा क्वेश्चन होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा, छोटी संख्या जो होगी। अब 100 के फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और कहां तक 100 तक। अब इस सीरीज में नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करना, इस सीरीज में नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट करनी, तो कैसे होगा कि लास्ट वाली संख्या को उठाओगे और डिवाइड किससे करोगे, 5 से, ठीक है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ 0 होगी 20 प्लस 4 कितनी होगी 24 नंबर ऑफ 0 होगी, ठीक है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ 0 होगी 24। यदि ऐसा क्वेश्चन कहीं आएगा तो उसको किसके अकॉर्डिंग सोल्व करना, छोटी संख्या, जो उसमें सबसे छोटी संख्या होगी उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेगा, ठीक है। चले चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन को यदि पावर देगा, क्वेश्चन इसी तरीके का होगा लेकिन उनकी पावर देगा इस तरीके से, फैक्टोरियल 50 की पावर 20 प्लस फैक्टोरियल 100 की पावर 40 प्लस फैक्टोरियल 1000 की पावर 60। यदि वो इस तरीके से क्वेश्चन दे रहा, पहले क्या था कि पहले पावर दी थी, ठीक है। अब क्या है कि अब पावर दी है, तो कैसे सोल्व होगा, तो कैसे सोल्व होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बिल्कुल सेम, यदि पावर नहीं होती, मान लीजिए पावर नहीं है, ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, भाई जो छोटी संख्या दी उसमें नंबर ऑफ 0 निकालते, ठीक है। और यदि इसने पावर दी, यदि इसने पावर दी तो दिक्कत क्या है, तब भी छोटी संख्या उठाओ और उसमें नंबर ऑफ 0 निकाल दो। अब छोटी संख्या क्या है 50 फैक्टोरियल, यदि फैक्टोरियल 50 करे तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहां तक 50 तक। अब इसमें नंबर ऑफ 0 कितनी होगी, 50 को डिवाइड करो किससे, 5 से। यदि 5 से डिवाइड किया 50 को तो कितना आया, कितनी 0 आई 12, तो कितनी 0 आई 12। लेकिन 50 की पावर 20 है, 50 की पावर 20 है, 12 0 तो खाली फैक्टोरियल 50 में है, इसकी पावर 20 है, तो कितनी 0 होगी, तो 0 कितनी होगी। यदि मैं इसको, यदि ये 12 जो आया मैं इसको इस तरीके से लिखूं
10 की पावर 12, तो कोई दिक्कत है? एक बात बताओ, 10 की पावर 12 का मतलब क्या है कि 10 जो है 12 टाइम्स है, 10 जो है 12 बार, 10 जो है वो 12 बार मल्टीप्लाई में है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? 12। ठीक है, और इसकी पावर में लिखूं 20, अब नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? अब नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी? 10 की पावर 20 इंटू 12, तो 10 की पावर 240। ठीक है, 10 की पावर 240, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? 240। तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी इस क्वेश्चन में? 240। यदि पावर दी हुई हो तब भी सेम ही है कि सबसे छोटी संख्या देखनी है, उसमें जितनी नंबर ऑफ जीरो आएगी उसको 10 की पावर में ले लो। नहीं ले रहे तो यदि इसको 10 की पावर के रूप में नहीं लिखते, ठीक है, यदि इसको 10 की पावर के रूप में नहीं लिखो तो क्या करना कि नंबर ऑफ जीरो एक बार है, इसकी पावर कितनी थी? 20, तो दोनों की क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना होगा? 240, 240। ठीक है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है इस टॉपिक का, इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन और है। ठीक है, इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, इसको और देखो, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वो पावर को बढ़ा दे। अब तो खाली 50 फैक्टोरियल की पावर थी 20, वो उसकी भी पावर कर दे तो कैसे होगा? देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 50 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 10, ठीक है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 100 की पावर 2 और इसकी पावर भी 10। ठीक, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालो। ठीक है, करो। चलो देखिए, अब तक क्या था कि अब तक जो ये क्वेश्चन इस रूप में थे उनके बीच में यहाँ पे प्लस था। ठीक है, तब क्या था कि छोटी नंबर को उठाते थे, छोटी संख्या को उठाते थे और इसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या हो गया कि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई में हो गया। अब नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं कहूं कि खाली फैक्टोरियल 50 में कितनी नंबर ऑफ जीरो होगी? फैक्टोरियल 50 में कितनी नंबर ऑफ जीरो होगी? तो इसको फाइंड आउट करो। इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज है कहां तक? मल्टीप्लाई है 50 तक। इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालोगे, 50 को डिवाइड करोगे 5 से, उसके बाद फिर डिवाइड करो तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? 12। तो इसमें क्या लिखो? 10 की पावर 12। ठीक है, मैं अभी बताया कि 10 की पावर 12 क्यों लिखा, इसकी पावर 2 और इस पूरे की पावर 10। ठीक है, तो फैक्टोरियल 50 में कितनी जीरो होगी? 12। 10 की पावर 12 का मतलब 12, क्योंकि 10 जो है 10 12 बार आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जीरो कितनी होगी? 12। अब इसमें बताओ फैक्टोरियल 100 में, या ऐसे देख लो, एक छोटी सी बात देखो इससे पहले, यदि वो दे कि 100 इंटू 100, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? 4। तो कहने का क्या मतलब है कि 2 जीरो इसमें थी, 2 जीरो इसमें थी, दोनों को ऐड कर दिया तो जीरो कितनी हुई? 4। ठीक है, 2 जीरो इसमें थी, 2 इसमें, तो दोनों को ऐड किया 4 जीरो।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहले 50 के फैक्टोरियल में 0 पता करो, उसके बाद 100 के फैक्टोरियल में 0 पता करो। यदि 100 के फैक्टोरियल की बात करें तो 1 इंटू 2 कहां तक होगा, 100 तक। अब 100 में नंबर ऑफ 0 कितनी होगी, 100 को डिवाइड करो 5 से 20, फिर करो 4, तो नंबर ऑफ 0 कितनी हुई 24। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इंटू 10 की पावर 24 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 10। ठीक है, यदि क्वेश्चन इस तरीके से हो, एक छोटी सी बात और देखो, यदि कहीं इस तरीके से देखो कि a की पावर b, इसकी पावर c और इस पूरे की पावर d, तो क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, a की पावर b इंटू सी इंटू डी। ठीक है, a की पावर b इंटू सी इंटू डी। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 10 की पावर 12 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 10 की पावर कितनी होगी 240, इसकी करो 10 की पावर 480। ठीक है, यदि कहीं दिया हुआ हो, यदि कहीं दो नंबर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, a की पावर b इंटू a की पावर c, और उन दोनों के बेस सेम है, संख्या जो लिखी हुई है पावर वाली नहीं, जो संख्या है वे दोनों सेम है, तो क्या होगा कि a की पावर b प्लस c। ठीक है, a की पावर b प्लस c, तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा कि 10 की पावर 240 प्लस 480। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी होगी 0 2 7। ठीक है, तो 10 की पावर कितनी होगी 720 या 720। 10 की पावर कितनी होगी 720। यदि 10 की पावर 720 है तो नंबर ऑफ 0 कितनी होगी, नंबर ऑफ 0 भी 720 होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 कितनी होगी, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 भी 720 होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 भी 720 होगी। ठीक है, तो ये टॉपिक यही समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी और एक बात हो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पे कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है।